नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और जैसा आप देखते हैं कंटिन्यू कुछ भी अगर अपडेट आता है, चाहे वो एलआईसी को लेके हो या फिर सरकार के द्वारा अगर कोई नया नियम या फिर नया स्कीम आया है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एलआईसी को लेके, क्योंकि कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि एलआईसी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। कई चीज़ों को लेके एजेंट को भी कन्फ्यूजन रहता है और कई चीज़ों को लेके एलआईसी वाले बदलते ही जा रहे हैं, है ना। तो उससे हम लोगों को ये देखना है कि क्या क्या एलआईसी में बदलाव हुए हैं और उनसे कितना फ़र्क पड़ेगा एजेंट पे, कितना फ़र्क पड़ने वाला है कस्टमर्स पे, और कितना फ़र्क पड़ेगा उन लोगों को जिनकी एलआईसियाँ हो रखी हैं, जिनकी पॉलिसी हो रखी है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें और वीडियो पूरा देखें। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एजेंट के लिए भी और सभी के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी चेंजेस होते हैं, ये जो भी कंपनी होती है उनके जो हेड ऑफ मेंबर होते हैं वही करते हैं। जैसे कि हमारे एलआईसी के अगर कुछ नए नियम या फिर नए कुछ बदलाव हो रहे हैं तो वो कौन करता है। एलआईसी में क्या रहता है कि एलआईसी और आईआरडीए ये दो ऑथराइज अथॉरिटी हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे एलआईसी के चेयरमैन जो हैं वो सिद्धार्थ मोहंती जी हैं और आईआरडी के जो चेयरमैन हैं वो देवाशीष पंडित जी हैं। तो इस तरीके से आपको पता है कि देवाशीष पांडा जी जो हैं वो आईआरडी के चेयरमैन हैं और सिद्धांत मोहंती जो है वो एलआईसी के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ बदलाव या चेंजेस हो गए वो उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। और जब से ये लोग चेयरमैन बने हैं तब से आपको पता है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि नए नए एलआईसी में चेंजेस लाएं। बहुत सारे बदलाव भी किए जब से ये लोग आए हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि एलआईसी को फुली डिजिटल करें। तो वो सारी चीज़ों में ये लोग लगे हुए हैं बहुत अच्छे से और कहीं ना कहीं फ़र्क भी पड़ रहा है। देखो एजेंट्स को भी बहुत सारी हेल्प हो रही है, प्रॉपर ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। तो उसको सारे हार्ड कॉपी पेपर हार्ड वो सब चीज़ें इकट्ठा नहीं करनी पड़ रही हैं और कहीं ना कहीं उसको थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। ठीक है, और इजी भी हो रहा है और प्रॉपर मेंटेन हो रही है सारी चीज़ें। तो जैसा आपको पता है कि क्या हुआ था कि सितंबर 24 में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं जिनको लेके एजेंट को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे क्या हुआ था कि कुछ प्लान है वो उनका रिवाइज़न हुआ है या कुछ नए प्लान आने हैं, पहले वाले जो प्लान है वो बंद होने हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों के बारे में पूरा ये वीडियो रहेगा। ठीक है, जिसमें जो बदलाव होने वाले हैं वो 1 अक्टूबर 2024 से होंगे। ठीक है, लास्ट कुछ दिनों से जैसा आपको पता है कि कुछ नए प्लान आए थे, जैसा मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था आप लोगों को। ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ नए रूल्स भी आए थे। और क्या होता है कि अगर कुछ ऐसा चेंजेस होता है तो जो प्लान होते हैं उनके अगेंस्ट प्रीमियम में भी बदलाव आता है, बेनिफिट में भी बदलाव आता है और स्कीम में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस रहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ये सारी डिटेल्स कहाँ मिलेगी, तो जो हमारा नया जो ऑर्डर हुआ है, जो सर्कुलेशन इन्होंने ऑर्डर किया है, ठीक है, जो भी सर्कुलेशन आया है अभी रिसेंटली, तो उसी में सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। ठीक है, तो जो ये चेंजेस होंगे ये फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से होंगे। और इसमें आपको बता दें कि जो प्लान का रहेगा वो बहुत ही बड़ा बदलाव रहेगा। इसमें क्या होता है कि आपको जैसा पता है कि अगर उस प्लान में चेंजेस होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी कोई बिजनेस होगा तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत बढ़ता है। अब जैसे एलआईसी के प्लान्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस और हाई पे जा रहा है, चीज़ें चेंज ही होते जा रही हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जिस टॉपिक के लिए हम बिल्कुल प्रॉपर यहाँ वीडियो पे आए हुए हैं कि आफ्टर 1 अक्टूबर क्या होने वाला है, मतलब 1 अक्टूबर के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि जैसा कई दिनों से मतलब बीते 1 साल से आनंदा 2.0 के साथ हम लोग चल रहे हैं। मैं भी एलआईसी एजेंट हूँ। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि पिछले कई दिनों से और पिछले कई महीनों से और लगभग मुझे लग रहा है कि 1-1.5 साल होने जा रहा है एलआईसी आनंदा 2 आए हुए, और अभी एलआईसी आनंदा 2.0 या 2.0 कह लो तो वो आया है। तो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी एजेंट हैं, कि एलआईसी आनंदा 2.0 से ही सारी पॉलिसी करें। ट्राई भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और जिनको चीज़ें नहीं पता है तो वो कोशिश कर रहे हैं सीखने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या है कि चेयरमैन का ये कहना है कि जो 1 अक्टूबर 2024 है उसके बाद आप कोई भी फिजिकल पॉलिसी नहीं कर पाएंगे। जो भी पॉलिसियां हैं वो सारी की सारी आनंदा 2.0 के थ्रू ही करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, और कोशिश यही जारी है कि ताकि एलआईसी जो है वो पूरी तरह डिजिटल हो सके,
कहीं भी ऐसा ना हो कि एजेंट को पेपर के लिए भागना पड़ रहा है, पैन कार्ड के लिए भागना पड़ रहा है, आधार कार्ड के लिए भागना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसको फेस ना करनी पड़े। अच्छा, कस्टमर को भी यही है कि कस्टमर का भी बस 2 OTP में उसका काम जो है वो फिनिश हो जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि 1 अक्टूबर के बाद LIC पूरी तरह कोशिश करेगा कि जो भी एजेंट पॉलिसी करेंगे वो LIC आनंदा 2.0 से करें। पूरी तरीके से डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है LIC की, और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एजेंट के लिए भी बहुत आसान रहेगा और कस्टमर्स के लिए भी बहुत आसान रहता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसमें क्या अपडेट रहेंगे, तो क्या है कि आपको जब LIC आनंदा 2.0 से पॉलिसी करोगे तो बहुत सारी चीज़ों का आपको इजी रहेगा, आसानी तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, मुझे लग रहा है अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत लोगों को चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो शेयर करने से एक दूसरे को चीज़ें पता चलती हैं। तो अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि ऐसे कोई भी वीडियोज़ आते हैं तो आपके पास पहले आए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आनंदा के बारे में कि आनंदा क्या है और आनंदा से कैसे आपको पॉलिसी करनी है, और कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ठीक है। तो अगर हम आनंदा की बात करें तो आनंदा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, आनंदा कैसे आप यूज़ करेंगे, आनंदा में क्या चीज़ों की आपके थोड़ी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या कस्टमर से आपकी डिमांड रहेगी, ठीक है। उन सारी चीज़ों को देखने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको प्रॉपर इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और LIC से रिलेटेड जो भी हेल्पफुल वीडियो हैं जो रिसेंटली मैंने लॉन्च किए हैं, उन सारे वीडियोज़ का लिंक मिलेगा। प्लस आनंदा 2.0 के थ्रू अगर आप किसी कस्टमर की पॉलिसी करते हैं तो जिस भी लिंक की या जिस भी URL की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, डेफिनेटली वो लिंक इस आपको URL में मिलेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरी कोशिश यही है कि आपका जो जितने क्वेश्चन है वो सारे इसी वीडियो से सॉल्व हो सकें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, बट आपको इसमें कुछ ध्यान रखना है, पहले से ही आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप LIC आनंदा 2.0 ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो एजेंट के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, और वो भी अच्छे उसमें होना चाहिए, ताकि क्या होगा कि ये जो ऐप है इसको जब यूज़ करेंगे तो कोई हैंग की प्रॉब्लम ना आए, और ऐसा भी ना हो कि आप बार बार एक ही पॉलिसी लगा रहे हैं और बार बार URL बैक हो जा रहा है या किसी भी रीजन से अब बार बार वापस आ रहे हैं, तो आप भी इरिटेट हो जाएंगे और कस्टमर भी परेशान होगा कि कितनी बार OTP देंगे, है ना। तो इसलिए प्लीज़ एक स्मार्टफोन होना चाहिए, ज़रूरी है एजेंट के पास। उसके थ्रू आप LIC जो आनंदा 2.0 है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप चैनल को फॉलो करके रखें। आपको LIC से रिलेटेड अगर कभी भी कोई समस्या होगी, डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व इट। और कोशिश यही करता हूं कि अगर किसी का भी कमेंट आता है तो ऑन द सेम टाइम मैं उस पर रिवर्ट करता हूं। आप कभी भी मेरे वीडियोज़ पे जाके कमेंट देख भी सकते हैं, बहुत सारे रिप्लाई मैंने किए हुए हैं, और कोशिश यही रहती है कि हमेशा किसी ना किसी की मेरे से जो छोटी सी हेल्प हो सके ना वो भी मैं करूँ, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि जो LIC आनंदा 2.0 है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप किसी की भी पॉलिसी LIC आनंदा 2.0 से लगा रहे हैं तो कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल ID बहुत ज़रूरी है, और आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, इनके बिना आप LIC आनंदा 2.0 से पॉलिसी नहीं लगा सकते। तो प्लीज़ कस्टमर का और एजेंट का दोनों का मोबाइल आधार से लिंक होना चाहिए, और कस्टमर का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल ID, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक, ये आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो आपके मोबाइल में हो और चाहे वो फिजिकल हो, ये कोई मैटर नहीं करता, बट ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोग क्या करते हो कि जो हम लोग करते थे फिजिकली जो फॉर्म भरते थे उसमें जो डिटेल्स रहती थी, फैमिली डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, वो सारी चीज़ें आपको एज़ पर रिक्वायरमेंट मांग लेनी है, जैसे हम लास्ट टाइम मांगते थे सेम वो सारी चीज़ें मांगकर आपको इसी तरीके से LIC आनंदा 2.0 के साथ कस्टमर की पॉलिसी को जो है कंटिन्यू करना, ठीक है। और उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद और LIC तो इस तरीके से मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों की पूरी हेल्प हो सके, ठीक है। तो प्लीज़ इसी तरीके से LIC आनंदा 2.0 के थ्रू आप पॉलिसी करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी कीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर है तो मुझे भी शेयर कीजिए, और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।